खबर अयोध्या से। फिल्म अभिनेता शेखर सुमन पहुंचे अयोध्या। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में किया दर्शन पूजन। कनक भवन में बिहारी जी सरकार का किया दर्शन। अयोध्या पहुंचे फिल्म अभिनेता ने हाई कोर्ट की लिविंग रिलेशन को लेकर की गई टिप्पणी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी का किया समर्थन। अयोध्या पहुंचे फिल्म अभिनेता शेखर सुमन का बयान 140 करोड़ भारतवासियों की भावना का प्रतीक है राम मंदिर। हमारी एकता, अस्तित्व और वजूद का है प्रतीक। राम जन्मभूमि में रखा कदम तो लगा मोक्ष की हुई प्राप्ति। रामायण सीरियल पर बोलते हुए कहा रामानंद सागर थे भाग्यशाली। प्रभु श्री राम उनके बनाए सीरियल के द्वारा फिर से हर भारतवासी के दिल में पहुंचे। जब जब बढ़ेगा पाप, जब जब बिखरेगा हिंदुस्तान, तब तब राम हमको जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। उनके अथक प्रयास से जो नहीं हो सका हजारों साल वह हो रहा है। जो मोदी का करते हैं विरोध उन्हें आगे चलकर होगा एहसास कि प्रधानमंत्री ने कौन सा रच दिया इतिहास। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का किया समर्थन। फिल्म और धारावाहिकों में परोसी जा रही अभद्रता और नग्नता के लिए ही किया गया है सेंसर का निर्माण। मुझे खुद उस समय होता है एहसास ऐसा जब OTT प्लेटफॉर्म पर देखता हूँ अश्लीलता और नग्नता। सिखाई जा रही है गाली गलौज, गंदी बातें, जिससे नैतिकता का हो रहा है पतन। इसके बारे में हमें खुद सोचना चाहिए और रोक लगनी चाहिए। ये तो तमाम 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का प्रतीक है मंदिर, उनकी एकता का प्रतीक है, हमारे अस्तित्व, हमारे वजूद का प्रतीक है। और इसके लिए श्री राम ने हज़ारों साल पहले जो संघर्ष किया था वो संघर्ष अब करके आज वापस जो विजयी हुए हैं, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पूरी मर्यादा में रह के संघर्ष किया इंसानों की तरह और वहाँ तक पहुँचे, तो एक बड़ी सीख हमें मिलती है। और हमें तो ऐसा लगता है कि मैं तो कदम रखा तो ऐसा लगा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कुछ जो अनुभूतियाँ होती हैं, कुछ जो एहसासात होते हैं, कुछ जो जज्बात होते हैं, उनको लफ्ज़ों में या शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसकी गरिमा कम हो जाती है। तो मैं तो अभी तो उस अवस्था में हूँ जहाँ सिर्फ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे एक अथाह महासागर में डूब गया हूँ और बस आनंद ले रहा हूँ। वहाँ कोई शब्द नहीं है, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ प्रभु श्री राम है, सिर्फ राम। रामानंद सागर जी सौभाग्यशाली थे कि प्रभु श्री राम उनके ही बनाए हुए एक सीरियल के द्वारा फिर से हर भारतवासी के दिल में उतर गए। तो ये जब जब पाप बढ़ेगा, जब जब हिंदुस्तान बिखरेगा, तब तक राम हमें जोड़ेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि हम लोग सब जो है मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। उन्हीं की वजह से जो हज़ारों लाखों साल तक नहीं हो पाए, उनकी वजह से, उनकी कृपा से भी हुआ, उनके प्रयास से हुआ, अथक प्रयास से हुआ। कभी उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे कितनी लोगों ने आवाज़ उठाई, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ते रह गए। शायद बहुत सारे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं, उन्हें अब नहीं तो कभी फिर कभी एहसास होगा कि वो क्या काम और कौन सा इतिहास रच के गए। ये कुछ हद तक तो सही है, बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से इसीलिए सेंसर का निर्माण किया गया है, ताकि वो जो भी अश्लीलता हो या जो भी गलत बातें या अनैतिक बातें हैं उन पे रोकथाम की जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो गलत हैं वो तो बाहर ही नहीं आनी चाहिए। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जब मैं देखता हूँ बैठ के OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा अश्लीलता, बहुत नग्नता और बहुत गाली गलौज और गंदी बातें सिखाई जाती हैं, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ नैतिक पतन होता है। उस पर कहीं ना कहीं हमें खुद भी सोचना चाहिए, उस पर रोक भी लगानी चाहिए और इसका बहिष्कार भी करना चाहिए।